बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पंचायती राज का दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए, जो हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे बढ़ते हैं। और आज हमें पढ़ना है चोल काल में जो समितियां होती थी, तो जो उसमें सदस्य होते थे उसकी क्या योग्यताएं थी। तो चलिए देखते हैं। तो समिति का सदस्य बनने के लिए पहले तो 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 1.5 एकड़ तक स्वयं की भूमि होनी चाहिए। ठीक है। किसी एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए। ग्राम में खुद का निवास होना चाहिए। कर की अदायगी नियमित करता हो। अछूतों के संपर्क में ना हो। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता था पहले। ठीक है। तो अछूतों के संपर्क में ना हो। ये कुछ योग्यताओं के लिए कुछ शर्तें थी जिससे समिति में शामिल हुआ जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है गांव की 3 श्रेणियाँ। गांव की 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। और सभा और देवदान। क्या? और सभा और देवदान। और क्या है? साधारण गांव थे जो उनको और कहा जाता था। सभा ब्राह्मण जनसंख्या का निवास रहता था यहाँ पर। चूँकि ब्राह्मण रहते थे यहाँ पर, तो ये कर मुक्त था और इसलिए यहाँ इसका नाम क्या था? ब्रह्मदेव अथवा अग्रसर नामक संस्था। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो गांवों की 3 श्रेणियाँ और सभा, देवदान और साधारण गांव। सभा जहाँ पर ब्राह्मण निवास करते थे और उसकी संस्था का नाम क्या था? उनकी ब्रह्मदेव अथवा अग्रसर। ठीक है। और ऐसे गांव को क्या कहा जाता था? मंगलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंगलम कहा जाता था। नेक्स्ट है देवदान। देवदान ऐसे गांव मंदिरों को दान में दिए जाते थे। मंदिर के भू राजस्व अधिकारी कर वसूलते थे। ठीक है। तो देवदान कौन कहलाते थे? जो गांव मंदिरों को दान में दे दिए जाते थे। ठीक है। और इसमें जो भू राजस्व अधिकारी थे मंदिर के, वो कर वसूलते थे। ठीक है। ये आपको नोट करना है कि पंचायत शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? चोल काल में हुआ था। कब हुआ था? चोल काल में हुआ था पंचायत शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मध्यकाल में जो स्वशासन था वह कैसा था। ठीक है। तो आइए देखते हैं। विदेशी आक्रमणों से युद्ध, विनाश, विद्रोह का माहौल रहा। शासन व्यवस्था में नगरों पर अधिक बल दिया, जिससे पंचायत की शक्तियाँ कम हो गई। अब विदेशी आक्रमणों से क्या हुआ कि जैसे ये विनाश की, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिससे नगरों पर इस पर क्या हो गया? जो शासन व्यवस्था थी उन्होंने नगरों पर ज़्यादा ध्यान दिया और पंचायत की शक्तियाँ इससे कम होती गईं। अब ब्रिटिश शासन में स्थानीय स्वशासन कैसा था? तो ब्रिटिश शासन में स्थानीय स्वशासन पूरी तरह से बर्बाद था। ठीक है। ब्रिटिश काल में क्योंकि यूरोपीय कंपनी केवल भारत में लाभ के लिए काम करती थी और रेलों का विकास होने की वजह, देखो भाई, जो यूरोपीय कंपनी थी, जब ब्रिटिश आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने देखा कि स्थानीय शासन पूरी तरह से बर्बाद है। जो यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ आई थी, अब वो हमारे यहाँ काम भी कर रही थी तो केवल लाभ के लिए काम करती थी। उन्हें भारत के लाभ से या भारत की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण यहाँ के कुटीर उद्योग हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्योंकि जो वहाँ का सामान था वो यूरोपीय सामान, अपना सामान गांव-गांव तक पहुंचाते थे, जिससे वहाँ के कुटीर उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। अपना सामान वो अपना गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ के कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए थे। 1857 के बाद शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई और तब से स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना है कि जो भारत की शासन की जो बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब से आई? तो 1857 के बाद से। ध्यान रखना है। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को क्या मान्यता प्रदान की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन लागू की और पंचायतों को कार्यक्रम
एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किए जाने की बात कही। तो कब 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन लागू करने की अनुशंसा की। 1882 में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, पूरे देश में उपखंड एवं जिला बोर्ड गठित किए जाने का सुझाव दिया। ठीक है, तो जो लॉर्ड रिपन लेके आए जो ये प्रस्ताव, यह एक इतना अच्छा प्रस्ताव था और बड़ा प्रस्ताव था कि इस प्रस्ताव को बहुत ही अच्छा माना गया और इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इसकी वजह से ही स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई, अस्तित्व में आया। देश में पहली बार बोर्डों का गठन किया गया। ठीक है, बोर्डों के गठन का सुझाव दिया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, देश में बोर्डों का गठन हुआ और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किस प्रस्ताव को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें 1882 के लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को। 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष था जो तो हॉब, इसलिए इसको हॉब हाउस भी कहते हैं। हॉब हाउस के अध्यक्ष थे। स्थापना 1907। 1882 में जो बोर्ड गठित की गई थी उसकी समितियों की जांच करने के लिए इस शाही आयोग को बनाया गया। अनुशंसा, स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, यह इसकी अनुशंसा थी। अब एक बात नोट कर लीजिए कि 1909 में सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा, भाई ध्यान से सुने, सर्वप्रथम कब, कांग्रेस के द्वारा 1909 में पंचायतों को पुनः जीवित करने की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। कहाँ की गई, लाहौर अधिवेशन में। और 14 फरवरी 1916 को गांधी जी ने इस मांग को मद्रास मिशनरी सम्मेलन में पुनः उठाया। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। कौन से सन में, 1909 में। पंचायतों को पुनः जीवित करने की मांग की गई और गांधी जी ने इसी मांग को मद्रास मिशनरी सम्मेलन में पुनः उठाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 की बात करते हैं। 1919 भारत का भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार स्थानीय स्वशासन को केंद्र से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, भैया ध्यान रखें। कब, 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार स्थानीय स्वशासन को केंद्र से हटाकर काय का राज्य का विषय बना दिया गया। उसके बाद 1926 में अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान की स्थापना की गई। कब, 1926 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका 1935 का एक्ट। 1935 में भारत शासन अधिनियम में स्वशासन को पूर्ण राज्य का विषय बना दिया गया। ठीक है, कब, 1935 में कैसा बन गया, यह पूर्ण राज्य का विषय बन गया। ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन, या भैया ध्यान रखो, भारत आज़ाद हुआ जब, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो समर्थन है वो किसने किया, जे.सी. कुरैप्पा ने गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। कब, जब भारत आज़ाद हुआ। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज का समर्थन किया। किसने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। पंचायती राज को संविधान के डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएगा आपको, बिल्कुल 1 नंबर में। अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में इसका प्रावधान दिया गया है पंचायती राज का। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारा दूसरा लेक्चर था पंचायती राज का। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।